नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो 125 प्रश्न पर आधारित है और ये भाग 1 है। इसमें केवल 70 प्रश्न करवाऊंगा, उससे आगे के प्रश्न कल करवाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। ये जो कथन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ख, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। प्रश्न नंबर 2, पांडव चरित के रचनाकार कौन हैं? तो पांडव चरित के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर घ, देव प्रभु सूरी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं उसका रचनाकार सम्मिलित नहीं है? तीर्थकल्प, श्रीचंद, ये सही सम्मिलित नहीं है। बाकी प्रभावक चरित चंद्र प्रभु सूरी और ये सही है। और तिलक मंजरी धनपाल, ये भी सही है। और नल विलास रामचंद्र सूरी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, पद्मावत के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पद्मावत के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले होता है स्तुति खंड, फिर सिंगलदीप वर्णन खंड, फिर जन्म खंड, फिर मानस रोदक खंड। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। ये जो है इसका सही क्रम है सर्गों का पद्मावत रचना का। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतिम नवम रसा षड्भाषा पुराणम च कुरानम कथित मया किस रचनाकार की उक्ति है? ये पंक्ति है, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतम नवरसा षड्भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। ये जो उक्ति है, ये उक्ति है ऑप्शन नंबर ख, चंदवरदाई की। प्रश्न नंबर 6, तुलसी ने भगवान का ऐश्वर्य रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया, उसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर्य ने भगवान का रस रूप लिया, साहित्य सरस हो गया। कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। ऐसे कथन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो कथन है, ये कथन है ऑप्शन नंबर ग, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। प्रश्न नंबर 7, लीलापद रस रीति ग्रंथ रचना में अगर सरस उक्ति रज जुक्ति भक्ति रसगान उजागर, नाभादास की ये पंक्तियां किस भक्त कवि से संबंधित हैं? तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ये संबंधित हैं ऑप्शन नंबर घ, नंददास से। प्रश्न नंबर 8, नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित का रचना काल क्या है? तो सुदामा चरित के रचनाकार हैं नरोत्तम दास और इसका जो रचनाकार है, वो रचना काल है, वो है ऑप्शन नंबर ख, विक्रमी संवत 1582 ईस्वी। 1582, विक्रमी संवत 1582। प्रश्न नंबर 9, महत्वपूर्ण प्रश्न, साहित्य का इतिहास का यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया।
यह कथन किस आलोचक का है? तो कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पढ़ लिया होगा आपने, और ये कथन है ऑप्शन नंबर का हेराल्ड पी सिमनसन का। वीडियो पूरा देखा करें, ऐसे ही प्रश्न आएंगे अब की बार यूपी टीजीटी पीजीटी में, फिर कहोगे पढ़ लेते तो अच्छा रहता। प्रश्न नंबर 10, सिद्धों के संबंध में असत्य कथन है। तो इन्होंने कष्टमय साधना के स्थान पर सहज मार्ग एवं सुख भोग को अपनाने की सलाह दी। बौद्धों की शून्य संबंधी विचारधारा, शंकर के अद्वैत मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने प्रशस्त किया। ऑप्शन नंबर का, इनकी भाषा प्रतीकात्मक, रहस्यात्मक एवं दुरूह रूपों से युक्त है। इन्होंने प्रवृत्तियों के दमन पर विशेष बल दिया है। तो इसमें से जो असत्य है वो है ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 11, बसंत तिलक एवं असंबंध दृष्टि किसकी रचनाएं हैं? तो ये दोनों रचनाएं हैं ऑप्शन नंबर ख, कृष्णपाद की। प्रश्न नंबर 12, आदिकाल के किस कवि ने स्वयं को कविकुल, तिलक एवं सरस्वती निलय कहा? स्वयंभू ने कहा, हेमचंद ने, धनपाल ने या पुष्पदंत ने? तो आदिकाल के जो कवि हैं उन्होंने अपने आप को कविकुल, तिलक एवं सरस्वती निलय कहा है। तो ये कहा है ऑप्शन नंबर घ, पुष्पदंत ने। प्रश्न नंबर 13, उसमें ना तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और ना कोई संदेश ही, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उसमें विनोद पा सकता है। अमीर खुसरो के काव्य के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? उसमें ना तो हृदय की परिस्थितियों का चित्रण है और ना ही कोई संदेश, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। अमीर खुसरो के काव्य के संबंध में यह कथन राम कुमार वर्मा का है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। महत्वपूर्ण कथन। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इनमें से जो विद्यापति की रचना नहीं है वो है गंगा भक्ति तरंगिणी। गंगा भक्ति तरंगिणी ये रचना विद्यापति की नहीं है। प्रश्न नंबर 15, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सम्मिलित नहीं है। तो चंद्रवली पांडे रसिक ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 16, परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन हैं? तो परमाल रासों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ख, वाटरफील्ड। प्रश्न नंबर 17, किसने हमीर रासों को जज्जल की रचना माना है? हमीर रासों को जज्जल की रचना किसने माना? तो ये राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग एवं उसका नाम सम्मिलित नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है और ये प्रैक्टिस सेट है, आपको प्रैक्टिस करनी है और देखना है कितने प्रश्न सही होते हैं। ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको शायद नहीं मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 11वां शशि वृत्तावर्णन समय। प्रश्न नंबर 19,
हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में भक्ति और रीति का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन बताना है किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, रामविलास शर्मा का, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो ये जो कथन है वो कथन है ऑप्शन नंबर का रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय एवं उसका प्रवर्तक सुमिलित नहीं है? तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ये भी सही है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, साध संप्रदाय संत रैदास का नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, यह भक्ति आंदोलन सच पूछा जाए तो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों की अनिवार्य देन था। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख शिव कुमार मिश्र का। प्रश्न नंबर 22, राम भगति रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने उक्ति किस संत कवि की है? तो रामा भगति रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने, ये जो उक्ति है, पंक्ति है, ये जो पंक्ति है वो किस की है? तो ये है सेन की, सेन की है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, ये भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं वे उन्होंने खोज खोज कर नहीं बिठाए। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का उनमें सर्वथा अभाव है, किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। कबीर के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर घ श्याम सुंदर दास का। प्रश्न नंबर 24, किस संत कवि ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सबसे पहले जो आवाज उठाई वो उठाई है नानक ने। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, रैन गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, किस संत कवि की पंक्तियां हैं? महत्वपूर्ण पंक्तियां, ये पंक्ति अभी तक नहीं देखी होगी तुमने। रैन गंवाई सोई के दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए, ये जो पंक्ति हैं ये पंक्ति हैं ऑप्शन नंबर घ नानक की। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है? तो इनमें से जो हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर का अष्टांग योग, ब्रह्म स्तुति, पूजा जोग ग्रंथ, निरूपक मूल ग्रंथ, ये सभी हरिदास निरंजनी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है? तो आपा मोटे हरि भजे तन मन हजय विकार तजय विकार, ये कबीर की पंक्ति है, ऐसा नहीं है, ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, संत सींगा के माता पिता थे? तो संत सींगा के माता पिता थे गौरबाई एवं भीमा गौली। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने पद्मावत को जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष कहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न।
किस आलोचक ने पद्मावत को जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष कहा है? ऑप्शन नंबर ग डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 30, सन 952 जब भय सनी पुरख कली परिहारी गए, तब हम जी जपुजी अभिलाषा। कथा एक बांधो रस भाषा, किस सूफी रचना की पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर घ मधुमालती की। मंझन की रचना है मधुमालती, तो इसकी पंक्तियां हैं ये। प्रश्न नंबर 31, हिंदू मग पर पाँव न राखों, काजो बखों हिंदू बाख्यों। ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है? तो तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर मानने वाले कौन से विद्वान हैं? तो ये हैं शिव सिंह सेंगर। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 33, तुलसी की कौन सी रचना एवं उसके पदों की संख्या सम्मिलित नहीं है? तो बरमे रामायण में 79 ये नहीं है, उसमें शायद 64 है। प्रश्न नंबर 34, 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता रचनाओं पर भाव प्रकाश नाम से टीका किसने लिखी? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का गोस्वामी हरिराय ने। प्रश्न नंबर 35, विधान की दृष्टि से सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है, जहां प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में है। कथन किस आलोचक का है? एक बार फिर देख लीजिए, कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ख राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कवि एवं उसका संप्रदाय सम्मिलित नहीं है? तो भगवत मुदित वल्लभ संप्रदाय ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 37, केशवदास की रचना छंदमाला में कितने छंदों की विवेचना हुई है? तो छंदमालाओं में जो छंदों की विवेचना हुई है वो हुई है 103। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि नहीं है? पजनेश, निरप शंभु, सेनापति, मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र जो है वो रीति सिद्ध कवि नहीं है, रीति मुक्त कवि आते हैं ये। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से देव की कौन सी रचना संस्कृत में रचित है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा शक्ति विलास जो है वो संस्कृत में रचित है इनकी रचना देव की। देव का जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में इटावा में। प्रश्न नंबर 40, पद्मावत की कौन सी रचना एवं छंदों की संख्या सम्मिलित नहीं है? पद्माकर की कौन सी रचना एवं छंदों की संख्या सम्मिलित नहीं है? तो जमुना लहरी 52 पद, ये गलत है। प्रश्न नंबर 41, बिहारी सतसई की टीका बिहारी बोधिनी नाम से लिखने वाले विद्वान कौन है? तो बिहारी सतसई की टीका है बिहारी बोधिनी और इसके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर घ लाला भगवान दीन। प्रश्न नंबर 42, घनानंद के
पदों का संकलन सुजान सागर के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? तो घनानंद के पदों का संकलन सुजान सागर के नाम से प्रकाशित करवाया है ऑप्शन नंबर ख जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से अक्षर अनन्य की रचना नहीं है। तो इनमें से जो अक्षर अनन्य की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर घ ज्ञान प्रकाश। प्रश्न नंबर 44, आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है, संप्रदाय स्थिति संरक्षक, परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही गतिशील प्रक्रिया हैं, दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच बढ़ा हुआ अंतिम चरण है जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की रचना नहीं है। तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की इनमें से जो रचना नहीं है वो है सत्यामृत प्रवाह। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, 1873 में हिंदी नए चाल में ढली। यह कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। सन 1857 के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसी को भारतेंदु ने अपनाया था। मान्यता किस विद्वान की है? तो ये जो कथन है वो कथन है ऑप्शन नंबर ख रामविलास शर्मा का। प्रश्न नंबर 47, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एवं उनके अंकों की संख्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ श्री चंद्रावली 6 अंक। इसमें ये 6 अंक नहीं है। बाकी धनंजय विजय 1 अंक का नाटक है, कर्पूर मंजरी 4 अंक का, नील देवी 10 अंक का। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ संगीत सार। प्रश्न नंबर 49, कालक्रम की दृष्टि से वे हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। बालकृष्ण भट्ट के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो कालक्रम की दृष्टि से जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक हैं। ये कथन है ऑप्शन नंबर का डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न नंबर 50, भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका और उसका संपादक सम्मिलित नहीं है? तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा सार सुधा निधि गणेश प्रसाद शर्मा, ये सम्मिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 51, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य रचनाओं का आरोही कालानुक्रम क्या है? की जो पहली रचना है वो है होली की नकल, मन की मौज, मंगलासा, हास्य बिंदु। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी रचना एवं उसका रचना काल सम्मिलित नहीं है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना और उसका रचना काल सम्मिलित नहीं है इनमें से, वो है ऑप्शन नंबर का कान्य कोब्ज अबला विलाप 1910। प्रश्न नंबर 53, हरिऔध की रचनाओं का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो
हरिऔध की रचनाओं का जो कालक्रम है वो है ऑप्शन नंबर का प्रिय प्रवास, करमवीर, ऋतुमुकुर, चुपदे, चौपदे। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 54, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना एवं रचना एक राजनीतिक बंदी का आत्मकथात्मक आख्यान है? तो राजा और प्रजा 1956। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित है या आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, वन मिलन। प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से महाकाव्य में सर्गों की संख्या सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत बलदेव प्रसाद मिश्र 22, ये सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 57, छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना पर व्यापक और सूक्ष्म रूप है, कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है गंगा प्रसाद चतुर्वेदी का। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 58, ज्वाला 1929 ईस्वी किसके द्वारा रचित राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों का संकलन है? तो ज्वाला 1929 ये जो गीतों का संकलन है ये केदारनाथ मिश्र प्रभात का है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, निराला की कविताओं के संकलन अपरा 1954 ईस्वी का संपादन किसने किया? तो ये कविताओं का संकलन है निराला का, और अपरा 1954 ईस्वी का, और इसका जो संपादन किया वो किया है ऑप्शन नंबर ग, महादेवी वर्मा ने। प्रश्न नंबर 60, खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास पंक्ति किस रचना की है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर ख, युगवाणी से। प्रश्न नंबर 61, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार 1930 ईस्वी की भूमिका किसने लिखी? तो महादेवी वर्मा का जो काव्य संकलन है निहार 1930 ईस्वी की, और इसकी जो भूमिका लिखी वो हरिऔध ने लिखी है। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 62, उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकियों का सही आरोही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही जो कालानुक्रम है वो है अधिकार का रक्षक, जौंक, सूखी डाली, चरवाहे। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 63, भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रथम कहानी है? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो प्रथम कहानी है वो है ऑप्शन नंबर का यमुना। तो दोस्तों ये थे 63 प्रश्न, इससे आगे का कल करवाएंगे। पूरा 125 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, ये 2 भागों में कर दिया है। और वीडियो को पूरा देखें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।